एक पति पत्नी थे। तो उनके माता पिता जो थे वो मर गए थे। अब मरने के बाद उनके जो माता थे वो कुतिया का जन्म लिए थे और उन्हीं के दरवाजे पर रहते थे। और उनके पिताजी बैल का जन्म लिए थे। तो कहीं लिए होंगे, वो खरीद के ले आया। हल जोतता था आदमी खेत में ले जा कर के। तो श्राद्ध का समय आया, जैसे आजकल के लोग कहते हैं वैसे वो भी क्या किया, खीर पूड़ी बनाई औरत और बोली कि आज हमारे सास ससुर का श्राद्ध है। तो 4-5 ब्राह्मण बुला करके खिला देते हैं। आदमी भी बोला ठीक है, चला गया खेत जोतने। खेत जोत के आया और शाम को खाना कम बना था तो बैल भी भूखा था। खेत जोतने गया तो अपना बैल कुछ खाया नहीं था तो अपना चला ही नहीं, जगह जगह बैठ जा रहा था। तो डंडे से खूब मारा। पिछले जन्म का बाप था और बेटा डंडा डंडा मारा। खेत नहीं जोत पाया तो बैल मार के ले आके बांध दिया। और बहू जो थी वो खीर पूड़ी बनाई, बना के चली गई नहाने। आदमी आया तो बोला कि बोली जाके बुला करके ले आओ और तब तक हम नहा लेते हैं तो फिर खिला देते हैं सबको। अब बहू चली गई नहाने, तब तक सांप आया काला सा। खीर का प्लेट थोड़ा सा हटा हुआ था, उसमें फुफकार मार दिया तो सांप का विष जो था खीर में चला गया। कुतियवा देख रही थी दरवाजे पर बैठे बैठे। उसके बाद क्या किए, जब बहू नहा के आई और उसका पति सबको बुलाने गया, तब तक कुतियवा सोची कि आज अगर एक खीर, ये लोग तो हमारे पति का श्राद्ध करने जा रहे हैं, ये खीर अगर कोई खा लिया, जो लोग खाना खाने आएंगे और हमारे बच्चे भी खा लेंगे तो सब लोग मर जाएंगे और उसके घर वाले कहेंगे कि इनके घर खाना खाने गए थे इसलिए लोग मर गए। तो क्यों न हम ही ये खीर को खराब कर दें। तो कुतियवा गई बेचारी, बस उसको थोड़ा सा किनारे करके मुंह डाल दी, खाई नहीं। खाती तो भी मर जाते। तब तक बहू आई, नहा करके देख ली। अब जब बहू देख ली तो उसने क्या किया, जो आग जल रही थी उसी से खूब मारी कुतियवा को। कुतियवा पिछले जन्म की सास थे बहू के। खूब मारी, इतना मारी कि उसका एक पैर टूट गया कुतिया का। और पति आया तो बोला कोई बात नहीं, दूसरा दूध ले दे रहा हूँ, बाकी चीज़ तो साफ पड़ा है ना, पूरी सब्जी खीर बनानी है बना दो, जब तक लोग आएंगे थोड़ी देर बैठा दूंगा, खीर तैयार हो जाएगी, लोग खा लेंगे। खीर ले गए, जो मुंह डाली थी कुतियवा फेंक दी। बहू दूसरी खीर बनाई। गुस्से से न बैल को लोग खाना दिए और न उसको दिए कुतिया को। अब वो कुतियवा रात में जा करके बैल के पास बैठी है चुपचाप, दर्द से तड़प रही है, टांग टूटी थी, बैल भी भूखा था। तो बैल कुतियवा से बात करने लगा, कह रहा है आज तो तुम खूब खीर खाई हो पेट भर के ना, आज हम दोनों की श्राद्ध थे। तो कहा कहाँ खाए, कुछ नहीं खाए, तुम खूब खाए आज। कुतियवा बोली बैल से। तो बोला कहाँ, भूखा था, खेत में चला नहीं, इतना मार खाया कि पूरे पीठ पे निशान पड़ गए हैं, इतना बेटा मारा हमको। तो बोली तुम भी नहीं कुछ खाए, बोला नहीं। तो बोली मैं कहाँ खाई, मैं तो देखी कि सांप जुठार जा करके फुफकार मारा है खीर में, तो हमने कहा जो मेरे घर खाना खाएंगे मर जाएंगे, मेरे बच्चों को कलंक लग जाएगा, इसलिए क्यों हम ही न मार खा के मुँह डाल दें। इसलिए हम खीर में मुँह डाल दिए। तो बहू ने खूब मारा हमको जलती आग से, जली भी, मेरे पैर भी टूट गए हैं, तभी तो मैं तड़प रही हूँ दर्द से। अब बेटा बाथरूम करने गया था, सारी बात सुन लिया। अब बेटा आया, खूब खूब रोया। सुबह होते ही क्या किया, बैल का नाद धोया। बोला हमको नहीं पता था, मेरे पिछले जन्म के माँ बाप हैं और हम लोगों की जान बचा लिए और कलंक से भी बचा लिए।
नाद धो कर के बढ़िया से सानी ऊनी डाला, और जो कुछ बनता था तो पहले कुतियवा को देते और बैल को खिलाते थे। बताया अपनी पत्नी से कि ये दोनों हमारे पिछले जन्म के माता पिता थे। आखिर सांप जुटने थे किया था, फुफकार मारा था, ये मेरी माँ है पिछले जन्म के कुतिया। तो दोस्तों, किसी न किसी रूप में लोग आते हैं और अच्छा भी करते हैं, लेकिन ये जो अराध श्राद्ध होता है मरने के बाद जो होता है, ये तो वही है, परंपरा लोग निभाते हैं, लेकिन कहाँ कोई मरने के बाद खाता है। नमस्ते। अगर हमारी बात आप लोगों को पसंद लगेगी तो शेयर करना। कहानी है, किसी जन्म में हुआ है तभी तो इस जन्म में